आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ बोटी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आप इसको रायता, चटनी या बारबेक्यू सॉस के साथ खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो जी बीफ बोटी के लिए जो मसाले जाएंगे, उसमें सबसे पहले हमारे पास है 2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून ही हमने नमक लिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला लिया है हमने। ठीक है, ये सारा हम इसमें गोश्त में डाल देंगे। और 1 प्याली जो है हमने दही ले ली है, 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। सिरका जो है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे। 3 टेबलस्पून तक हम कर लेते हैं। इसे सिरके का एक डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है गोश्त जल्दी गल जाता है। अब ये इसको मसाला अच्छे से लगाकर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो अच्छा जायका आएगा आपके। तो जी ये सारे मसाले लगाकर हम जो है 4 से 5 घंटे तक के लिए रखेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, जो कि हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख रहे हैं। तो जी अब क्या है, कढ़ाई में हम ये गोश्त डाल देंगे जिसमें हमने मसाला लगा के रखा था 4 से 5 घंटे तक के लिए। और ये क्योंकि बीफ हम ले रहे हैं, इसमें हमने दही और सिरका डाला है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगे कि भाई गल नहीं सकता इतनी जल्दी, तो आप गोश्त गलाने वाला पाउडर या कच्चा पपीता लेकर उसको पीस कर लगाएं। 4 घंटे जो मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उसमें लगाकर रख सकते हैं। बीफ बोटी बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 सालन वाले चम्मच भर कर कुकिंग ऑयल। और अब हम इसको तेज़ आंच पर पहले पकाएंगे और फिर हम इसको स्टीम पे रख देंगे। कढ़ाई में हम ये बना रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे, इसीलिए जो है हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे पानी जो है हम इसमें 3 से 4 ग्लास डालेंगे और इसका जो है तेज़ आंच पर पकाएंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो हम हल्की आंच पर इसको ढककर पकाने के लिए, गलने तक के लिए रख देंगे। हैं ये बीफ बोटी बहुत मज़े की बनती है। आप मटन और चिकन की भी बना सकते हैं सेम यही मसाले लगाकर। अब आ गया है इसमें उबाल और अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो जो देखिए तकरीबन गोश्त गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, तेज़ आंच कर इसको अच्छे से भुनेंगे। इसमें जो है अब हम सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस जो है 2 टेबलस्पून तक जितना जो है वो हम डालेंगे और इसको अच्छे से भूनना है। बोटियाँ गल चुकी हैं और अब जो है इसको हमें भूनना है। हमने रख दिया है इस पर कोयला जो है जला कर रख दिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि कोयले की अच्छी सी खुशबू जायका इसमें आ जाए। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट तक हम इसको इस तरह रखेंगे ताकि अच्छा सा जो है धुआं इसमें जायका आ जाए। ठीक है, तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार धुआंधार कोयले के धुएं का जो है इसमें जायका आ गया है और बहुत ही मज़े की ये बीफ बोटी बन गई है। तो इसको जो है कटोरी को जिसमें हमने डाला था कोयला, इसको हम निकाल देंगे। और अब आप देखें क्या मज़े की इसकी रंगत आ रही है, तेल भी ऊपर आ गया है और भुना हुआ जो है ये बीफ बोटी बन चुकी है जायकेदार। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको मिस मत कीजिएगा, घर में ज़रूर बनाएं। इतनी टेस्टी होती है, इतनी यमी होती है कि आप बाहर रेस्टोरेंट की बीफ बोटी को भूल जाएंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताया था, मटन में भी बना सकते हैं आप, चिकन में बना सकते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बोटी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत यमी। और आप इसको खाएंगे तो यकीन माने आपके घर वाले, ना सिर्फ आप बल्कि आपके घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे, तारीफ़ आपकी होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।